प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। मैं हाजिर हूँ आपके सामने आज दिनांक 6 अप्रैल 2021 वार मंगलवार का दैनिक पंचांग लेकर। दैनिक पंचांग कार्यक्रम में आप शास्त्र सम्मत प्रमाणिक सटीक तिथि वार योग नक्षत्र करण चंद्रमा दिशाशूल और चौगड़िया मुहूर्त भद्रा पंचक आदि की विशेष जानकारी सुनते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको जरूर ही लाभ प्राप्त होता होगा। अब आइए आज का पंचांग शुरू करते हैं। धर्मशास्त्र में पंचांग सुनने का बड़ा महात्म्य है। सबसे पहले भारतीय संवत को जाने। शुभ विक्रम संवत 2077, संवत का नाम प्रमादी संवत्सर है। शक संवत 1943 का, हिजरी संवत 1442 का इस समय चल रहा है। सूर्य भगवान उत्तरायण में चल रहे हैं। सूर्योदय सुबह 6:19 पर होंगे तथा सूर्यास्त सायंकाल 6:47 पर हो जाएंगे। ऋतु बसंत ऋतु इस समय चल रही है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा आज मकर राशि में पूरे दिन रहेंगे। इस प्रकार से जिन जिन राशियों को चंद्रमा शुभ रहेंगे वे हैं राशि मेष, राशि कर्क, राशि सिंह, राशि वृश्चिक, राशि मकर, राशि मीन। इन राशि के जातकों को चंद्रमा शुभ फल देंगे। इस प्रकार से आगे भारतीय महीने की जानकारी लें तो भारतीय महीना चैत्र महीना चल रहा है। पक्ष कृष्ण पक्ष है। तिथि दसवीं तिथि पूरे दिन रहेगी। दसवीं पूर्णा संज्ञक तिथि है। नक्षत्र आज श्रवण नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। श्रवण नक्षत्र चर नक्षत्र की संज्ञा में आता है। योग सिद्धि योग है। करण वणिज नाम का करण दोपहर 2:15 बजे तक और बाद में विष्टिकरण प्रारंभ होगा। दिशाशूल उत्तर दिशा में आज रहेगा। यात्रा में दिशाशूल का विचार करना अति आवश्यक। चंद्रमा को भी साथ में देखें तो चंद्रमा आज दक्षिण दिशा में रहेगा। यदि उत्तर दिशा में यात्रा करना जरूरी ही हो जाए तो दिशाशूल का उपाय करें। शास्त्र सम्मत गुड़ का दान करके गौ माता को गुड़ खिला करके आप इस यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। दिशाशूल के बारे में और चंद्रमा के बारे में यात्रा संबंधी जो वर्णन है वह है कि दिशाशूल ले जाओ वामे राहु योगिनी पूठ, सन्मुख लेवे चंद्रमा ल्यावे लक्ष्मी लूट। अर्थात दिशाशूल पीठ पर या बायां श्रेष्ठ है और चंद्रमा सामने या दक्षिण दाहिना श्रेष्ठ है। चंद्रमा सामने और दाहिना श्रेष्ठ माना गया। बाएं में चंद्रमा शुभ नहीं, पीठ पीछे पर भी शुभ नहीं। धर्मशास्त्र में वर्णन है कि सन्मुखे अर्थ लाभाय, दक्षिणे सुख संपदा, पृष्ठतः प्राणनाशाय, वामे चंद्रे धनक्षयः। अब भद्रा की बात करें तो भद्रा दोपहर 2:09 बाद प्रारंभ होगी। भद्रा के संबंध में धर्मशास्त्रों में जो वर्णन है वह है कि स्वर्गे भद्रा शुभम कार्ये पाताले च धनागमः, मृत्युलोके यदा भद्रा सर्वकार्य विनाशिनी। अर्थात आज की भद्रा नागलोक की है। नागलोक की भद्रा होने से यह अनिष्ट नहीं है, अशुभ नहीं है। पंचक आज पंचक नहीं है। जी हाँ, विशेष देखें तो विशेष आज दशा माता का व्रत है। जो भी भक्तिमती माताएं दशा माता का व्रत करती हैं वे आज करें। धर्मशास्त्र में ऐसा वर्णन है। मीन मलमास चल रहा है, खरमास तो 14 अप्रैल तक चलेगा। शुक्र अस्त
20 अप्रैल को उदय होंगे शुक्र, तो पुनः शुभ कार्य प्रारंभ होंगे। इसलिए इस बार इस समय सभी शुभ कार्य प्राय बंद हैं। अब जानते हैं आज का शुभ और अशुभ समय। शुभ और अशुभ समय में सबसे पहले देखें अभिजीत मुहूर्त, जो दोपहर 12:15 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। अति शुभ है, भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। शुभ समय माना जाता है अभिजीत मुहूर्त का। राहु काल सायंकाल 3 बजे से 4:30 बजे तक। इस प्रकार से राहु काल का समय कदापि भूलकर भी नवीन कार्य में नहीं लेना चाहिए। अब देखते हैं चौगड़िया मुहूर्त। तो सुबह सूर्योदय से सुबह 9:23 तक रोग और उद्योग का चौगड़िया, 9:23 से दोपहर 2:03 तक चार लाभ अमृत के चौगड़िए, 2:03 से सायंकाल 3:30 बजे तक काल का चौगड़िया, 3:30 बजे से सायंकाल 5:09 तक शुभ का चौगड़िया, 5:09 से सायंकाल 6:43 तक रोग का चौगड़िया रहेगा। चर लाभ अमृत शुभ और अभिजीत मुहूर्त का समय शुभ रहता है। रोग उद्योग काल और राहु काल का समय शुभ नहीं माना गया है, ऐसा धर्मशास्त्रों में वर्णन है। आइए अब चैत्र महीने के बचे व्रत पर्व त्योहारों का संक्षेप में जानकारी लें। चैत्र महीना 29 मार्च से 27 अप्रैल तक रहेगा, जिसमें 6 अप्रैल आज दशा माता का व्रत है। 7 अप्रैल बुधवार को पाप मोचनी एकादशी चैत्र महीने की 11 का व्रत। 9 अप्रैल शुक्रवार को प्रदोष व्रत है। 10 अप्रैल शनिवार को मासिक शिवरात्रि भोले बाबा का विशेष दिन है। 11 अप्रैल पितृकार्य अमावस्या है। जी हाँ, पितृ कुल देवता उनकी धोक पूजन इसी दिन होगी। और 12 अप्रैल सोमवार को सोमवती अमावस्या, तो देवकार्य अमावस्या के नाम से जानी गई है। शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा 13 अप्रैल से। 13 अप्रैल मंगलवार को ही विक्रम संवत 2078 प्रारंभ होगा। नव संवत्सर हिंदू नव वर्ष का हम सब भव्य स्वागत करेंगे। जी हाँ, पश्चिम देशों की भांति जिस प्रकार से वे लोग 2021 का भव्य स्वागत करते हैं, परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सनातन धर्म में हिंदू धर्म का जो नववर्ष है विक्रम संवत 2078, उसका ही हमें भव्य स्वागत करना चाहिए। नववर्ष से शुभाशयः, शुभ हो सबके लिए। बसंत चैत्र नवरात्रा स्थापना होगी इसी दिन। माँ भगवती पराम्बा आदि शक्ति की सब पूजा करेंगे। 14 अप्रैल बुधवार को सिंजारा महोत्सव। 15 अप्रैल गुरुवार को गणगौर पूजा। ईश्वर गणगौर की पूजा जो शिव और पार्वती के रूप में की जाती है, 15 अप्रैल को है ये पर्व। 19 अप्रैल को ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होगी। जी हाँ, 6 ऋतुओं में ग्रीष्म ऋतु अब शीघ्र ही आने वाली है। शुक्र उदय होंगे 20 अप्रैल मंगलवार को पश्चिम दिशा में। 20 अप्रैल मंगलवार को ही दुर्गाष्टमी का व्रत है। माता रानी की अष्टमी का व्रत जी हाँ सभी करते हैं, तो करें 20 अप्रैल को। 21 अप्रैल बुधवार को श्री रामनवमी, भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव है। जी हाँ, राम जन जन के आराध्य हैं और उन्हीं भगवान श्री राम प्रभु का भव्य अद्भुत अयोध्या धाम, जहां पर उन्हीं की कृपा और असीम अनुकंपा से बन रहा है, उनका भव्य धाम, भव्य मंदिर। और इसी वर्ष मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ, नींव शिलान्यास हुआ
उसके बाद प्रथम ये राम जन्मोत्सव है। जी हाँ, खूब हर्ष और उल्लास और ऊर्जा के साथ भगवान श्री राम का जन्मोत्सव घर में मनाएं। जब व्यक्ति स्वयं का जन्मदिन मनाते हैं ये परंपरा गलत है, लेकिन पश्चिम देशों ने हमें बहुत कुछ गलत सिखा दिया। हमें हमारे प्रभु जन जन के आराध्य भगवान श्री राम का जन्मदिन मनाना चाहिए। हमारे यहाँ तो देवी देवता हैं, उनका जन्मदिन हम बनाएं, अलौकिक शक्ति प्राप्त होगी, नव ऊर्जा का संचार होगा और इस धराधरती पर भगवान श्री राम का जय घोष होगा। 23 अप्रैल शुक्रवार को कामदा एकादशी का व्रत है। 24 अप्रैल शनिवार को प्रदोष व्रत है। 26 अप्रैल को चांद पूर्णिमा व्रत और 27 अप्रैल को विशेष दिन भगवान श्री राम के सच्चे सेवक, सच्चे दूत, सच्चे भक्त और रुद्र अवतार श्री हनुमान जी महाराज का जन्मदिन है। संयोग से मंगलवार भी है और चैत्र शुक्ला पूर्णिमा है। अति हर्ष का विषय है। जी हाँ, हनुमान जी महाराज की जब कृपा हो जाए तो राघवेंद्र सरकार रघुवीर की कृपा तो तुरंत ही हो जाएगी। इसी प्रकार से हनुमान जी महाराज का सब पूजन करें, जन्मदिन मनाएं। सत्यनारायण भगवान का अर्थ पूजन भी इसी दिन है। इसी प्रकार से सब भक्त भगवान श्री राम और श्री हनुमान जी महाराज का जय घोष करते हुए व्रत पर्व का आनंद लें, सारोबार हो और भगवान की कथाएं, लीलाएं श्रवण कीजिए। साथ ही इस कार्यक्रम की लिंक आप अपने परिवारजनों, स्नेहजनों, मित्रजनों को शेयर कीजिए। जी हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। घंटे के निशान को जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले आप तक ये सब कार्यक्रम पहुंच जाए। सभी भक्त सज्जनों को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।